नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। और मैं हुई श्वेता चक्रवर्ती। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। भारत के लिए खुला अमेरिका का तेल खजाना, रूबियो बोले हर जरूरत करेंगे पूरी। कॉकरोच जनता पार्टी पोस्ट पर सियासी बवाल, बीजेपी एसपी में जुबानी जंग तेज। भारत की नई ताकत वायु अस्त्र 100 किलोमीटर दूर दुश्मन पर करेगा सटीक वार। स्लो ओवर रेट पर सीएसके और ऋतुराज गायकवाड़ पर जुर्माना। और पद्मश्री ना मिलने पर फूटा ज्वाला गुट्टा का दर्द, उठाए बड़े सवाल। अब खबरें विस्तार से। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका का बेहतरीन साझेदार बताते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत को जितना तेल चाहिए उतनी ऊर्जा सप्लाई करने के लिए पूरी तरह तैयार है। रूबियो ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच ऊर्जा सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और तेल आपूर्ति संकट के बीच ये बयान काफी अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार को लेकर दोनों देशों के बीच बड़े समझौते हो सकते हैं। रूबियो जल्द ही भारत दौरे पर भी आने वाले हैं, जहां ऊर्जा, रक्षा और व्यापार जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में कॉकरोच जनता पार्टी शब्द का इस्तेमाल किया, जिसे लेकर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेताओं ने इसे जनता और लोकतंत्र का अपमान बताते हुए सपा पर हमला बोला। वहीं सपा की ओर से कहा गया कि इनकलाब पर पाबंदियां नहीं लगाई जा सकती और विपक्ष अपनी आवाज उठाता रहेगा। इस बयानबाजी के बाद दोनों दलों के बीच सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। राजनीतिक गलियारों में इसे 2027 चुनाव से पहले बढ़ती नाराजगी के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सियासत में अब यह मुद्दा नया विवाद बनता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार बस में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हादसे में बस चालक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि करीब 24 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कई की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि बस दिल्ली की ओर जा रही थी, तभी एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया है। हादसे के बाद कुछ देर तक एक्सप्रेसवे पर यातायात भी प्रभावित रहा। भारत ने रक्षा क्षेत्र में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए स्वदेशी वायु अस्त्र 1 ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक लोइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन करीब 100 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम बताया जा रहा है। खास बात यह है कि ड्रोन दुश्मन के ठिकानों की पहचान कर सटीक हमला कर सकता है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक वायु अस्त्र 1 भारतीय सेना की ताकत को और बढ़ाएगा। इस ड्रोन को स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है, जिससे भारत की आत्मनिर्भर रक्षा नीति को मजबूती मिलेगी। कंपनी ने राजस्थान के पोखरण और उत्तराखंड के जोशीमठ में मलारी क्षेत्र में वायु अस्त्र 1 लोटरिंग म्यूनिशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। परीक्षण के दौरान ड्रोन ने सभी तय मानकों को सफलतापूर्वक पूरा किया। माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये ड्रोन भारतीय सेना के लिए बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी, बिहार और राजस्थान के कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। दिल्ली में भी तेज गर्म हवा और चिलचिलाती धूप से लोग परेशान हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के बांदा को देश के सबसे गर्म इलाकों में शामिल किया गया है। आईएमडी ने कई राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी करते हुए लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। दूसरी ओर कुछ राज्यों में हल्की बारिश और आंधी की संभावना भी जताई जा रही है, जिससे तापमान में थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग लगातार बदलते हालात पर नजर बनाए हुए है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा ने पद्मश्री पुरस्कार नहीं मिलने को लेकर सवाल उठाए हैं। ज्वाला गुट्टा ने कहा कि देश के लिए इतने साल खेलने और कई उपलब्धियां हासिल करने के बावजूद उन्हें अब तक ये सम्मान नहीं मिला। उन्होंने सोशल मीडिया और इंटरव्यू के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की। ज्वाला ने कहा कि कई खिलाड़ियों को कम उपलब्धियों पर सम्मान मिल चुका है, लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया गया है। उनके बयान के बाद खेल जगत में इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई है। कई लोग ज्वाला के समर्थन में उतर आए हैं, जबकि कुछ ने चयन प्रक्रिया का बचाव किया है।
अब पद्म पुरस्कारों की चयन प्रक्रिया पर भी सवाल उठने लगे हैं। आईपीएल 2026 में स्लो ओवर रेट को लेकर चेन्नई सुपर किंग्स और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ पर जुर्माना लगाया गया है। आईपीएल 2026 में 5 बार की विजेता चेन्नई सुपर किंग्स का अभियान समाप्त हो गया है। गुजरात टाइटंस ने चेन्नई को 89 रन से मात देकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबले में तय समय के भीतर ओवर पूरी ना करने पर यह कार्रवाई की गई है। आईपीएल आचार संहिता के तहत कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ पर जुर्माना लगाया गया है, जबकि टीम के अन्य खिलाड़ियों पर भी आर्थिक दंड लगाया गया है। मैच के दौरान सीएसके की फील्ड सेटिंग और गेंदबाजी बदलाव में देरी देखने को मिल सकती है। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने इसे नियमों का उल्लंघन माना। हालांकि मैच में सीएसके ने कड़ी टक्कर दी है, लेकिन अब टीम पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का असर भी दिख सकता है। इस फैसले के बाद फैंस के बीच भी चर्चा तेज हो गई है। ऐश्वर्या राय बच्चन एक बार फिर कान फिल्म फेस्टिवल में अपना जलवा बिखेरने के लिए तैयार है। मुंबई एयरपोर्ट से उनकी बेटी आराध्या बच्चन के साथ तस्वीरें सामने आई हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। इस दौरान ऐश्वर्या बेहद ग्लैमरस अंदाज में नजर आई, वहीं आराध्या ने भी अपने स्टाइल से सबका ध्यान खींच लिया। माँ बेटी की बॉन्डिंग और फैशन सेंस की फैंस जमकर तारीफ कर रहे हैं। कान में ऐश्वर्या के रेड कार्पेट लुक को लेकर फैंस में काफी उत्साह देखा जा रहा है। हर साल की तरह इस बार भी उनके शानदार फैशन स्टेटमेंट की चर्चा शुरू हो गई है। एयरपोर्ट पर दोनों का मॉडल जैसा अंदाज कैमरों में कैद हुआ। खबरों के सिलसिले में अब तक के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए आवाज इंडिया, सच्चाई की खोज।